आपको क्या लगता है कि सरकार की जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई सही है या सही नहीं है? देखिए, इसके दो तरीके से पहलू हैं जो आप आगे चल के पूछेंगे कि भाई पहली बात यह है कि क्या चाइल्ड मैरिज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल रुकना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आगे इसको रोका जाना चाहिए, सही बात है। लेकिन फिर उसके आगे प्रश्न ये आता है, फिर हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ गलत हो गए? अगर सब कुछ सही है वो तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद ही अभी जो प्रश्न अभी आपने पूछा हमारे भी बंधु से, तो आपने देखा कि यहाँ पे बात आती है संवेदनहीनता की, जहां पे आप बिल्कुल यही नहीं सोच पा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात का आपने प्रयोग किया कि भाई अगर किसी का घर तोड़ा जा रहा है तो उस घर को तोड़ने के बाद आप पूछ रहे हो। एक सिस्टम लागू करने का एक प्रक्रिया होती है। भाई आपकी सरकार 6 साल से पिछले वहीं पे है, वहां पे आप राज कर रहे हैं। अब तक आपने तो कभी सोचा नहीं, अचानक एक रात को आप उठे, आपका मूड आया, आपने सुबह आपने कानून लागू कर दिया, उसके तहत इधर होने लगा। कौन जिम्मेदार होगा? अभी सीमा खातून ने अभी आत्महत्या कर ली, कहीं ना कहीं हम सब उसके जिम्मेदार हो जाते हैं अगर हम उसके प्रति अगर हम संवेदनहीनता दिखा देते हैं। तो बात ये नहीं कि इसको रोकना चाहिए कि नहीं, क्या ऐसे रोकेंगे आप? ये है सवाल। क्या इस प्रकार से रुकेगा? क्या आप 50,000 लोगों को अंदर कर देंगे, 50,000 बेवाएं बना देंगे, तब जाके ऐसे करके रुकेगा? क्या इसके लिए आप ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस तरीके से प्रक्रिया अपनाने के लिए उन्होंने उस बात को एडवोकेट किया था, इसकी वकालत की थी? ये गलत है। रुकना चाहिए, 100 बार रुकना चाहिए, हाँ। लेकिन उसका एक सिस्टम है, उसको बनाने का एक तरीका है। ठीक है। हम लोग शिक्षित लोग हैं, वहां पे ये समझना पड़ेगा कि कौन लोग बाल विवाह में कौन मुद्दत है। जो आदिवासी है वो अशिक्षित है। सबसे पहली चीज है तो उनको शिक्षित तो करिए कि गलत है क्यों। अभी भी वो शिक्षा से दूर है। आप बिना मॉरल, ये बात वहीं पे आ जाती है कि मॉरल पुलिसिंग करिए, लेकिन पहले वो मॉरल एजुकेशन डालिए, तो उनको समझाइए तो कि उनके लिए गलत क्यों हुआ है। आप उनके भले के लिए कदम उठा रहे हैं, ये तो समझाएं। यही चीज ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। तो अगर आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अगर पांव के कोना भी पकड़ना चाहते हैं तो तरीका फिर वही अपनाइए। ठीक है। अगर ये एक छोटा सा सवाल, इस पे आपने बहुत बढ़िया बात कही, मैं एक छोटा सा सवाल इसमें पूछ लेना चाह रही हूँ आपसे कि पश्चिम बंगाल की स्थिति में आप क्या देखते हैं? वहां पर चलिए हेमंत बिस्व शर्मा, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आसाम को लेकर कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन इसके पूरी प्लानिंग के बारे में और तरीके से सोचकर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के लिए आपको क्या लगता है? बाकी जगहों पर सरकार तो कुछ सोच ही नहीं रही है। वो महिलाएं जिनकी बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है, वो वैसे ही प्रताड़ना झेल रही हैं, वो वैसे ही शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। अब बच्चे, शिशु, माता, सबको नुकसान हो रहा है। आपको लगता है कि और सरकारों को भी कदम उठाना चाहिए? ठीक है, इन्होंने पूरे प्लान वे में नहीं किया, लेकिन बाकी सरकार को प्लान वे पर सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं बिल्कुल आपका समर्थन करता हूं कि बाकी सरकारों को भी तेजी लानी चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, पीसीए में जो कानून है वो केंद्र का कानून है। अगर वो केंद्र का कानून है, वो पूरे देश पे लागू है। ऐसा नहीं है कि अगर पश्चिम बंगाल में कहीं पे अगर ऐसी कोई शादी की अगर कोई घटना सामने आती है तो उसको रोकने का कर्तव्य बिल्कुल, वो कोई भी सरकार हो, ममता बनर्जी की सरकार हो, उसको रोकने का कर्तव्य उनके ऊपर बनता है। लेकिन अगर वो भी ये काम नहीं करती हैं कि अगर वो पुराने से लेकर शुरुआत कर दे कि भाई जिसको हमारे कानून, भाई 10 साल से ममता बनर्जी वहां पे दो टर्म से उधर से राज कर रही है, अब अगर वो सबको उठा के अंदर करने लग जाए तो प्रश्न तो उठेगा कि भाई पिछले 10 साल तक आप क्या कर रहे थे, या आपने थर्ड टर्म में जाके अचानक आप चुके थे क्यों? वहां पे ये प्रश्न तब भी उठेगा। बात यह है कि अगर कानून अगर है, उस कानून को लागू करने के लिए। ठीक है विनय जी, आपकी जल्दी से इस पर प्रतिक्रिया, और उसके बाद प्रमोद स्वामी जी आ रही हूं मैं। ठीक, आ रही हूं, राजदीप जी आ रही हूं। एक बात ये समझिए कि जो बार बार बात आ रही है कि हेमंतो बिस्व शर्मा जी रात को सोए और सुबह उठकर कानून लागू कर दिया, जी बिल्कुल ये सही बात नहीं है। सर्वे हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसमें जो आंकड़े आए हैं बहुत खराब आंकड़े हैं, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। असम के कई जिले हैं जैसे धुबरी है, जहां 50% शादियां बाल विवाह हैं, और बाल विवाह में 6, 7, 9 और 10 साल की बच्चियों के भी विवाह हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं जो पैनलिस्ट है, रिमोटली भी आप ये संकेत मत दीजिए कि आप इसके पक्ष में हैं। दूसरा कि आपने उन आप बोल रहे हैं कि यह मामला हिंदू मुस्लिम का है। अर्पिता जी, मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आए थे और मुस्लिम समाज की महिलाओं ने कंप्लेंट दिए हैं सरकार को, तो सरकार ने एकाएक एक्शन नहीं लिया है। यह हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल मामला नहीं है। दूसरी एक बात आप समझिए कि मैं तो ताज्जुब हूं कि इस पे बहस कैसे हो सकती है, या तो आप साथ में हैं या तो नहीं है। ये जो मामला है, ये जो कानून लागू हुआ है, मैं समझता हूं ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का नाम आया, राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है, ये
अभी के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को उसी लीग में खड़ा करता है। ये रिफॉर्मिस्ट माने जाएंगे और गुड प्रैक्टिसेस के नाते जितने और राज्य हैं इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल जहां की स्थिति और भयावह है, उनको गुड प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस के नाते इसको फॉलो करना चाहिए। विनय जी, मुझे एक चीज समझाई, क्योंकि आपने इतनी उसको बारीकी से रिसर्च और ये सब समझाया, आपको नहीं लगता कि जो जिनकी शादी हुए 2 साल 3 साल हो गए, क्या सरकार को जब आप कोई क्राइम कर रहे होंगे तब एक्शन लेना चाहिए, या क्राइम हो चुका है 3 साल 4 साल पहले और आपको अब याद आ रहा है अच्छा सन 2004 में एक मर्डर हुआ था, चलिए अब हम सजा दें, तो क्या ये होना चाहिए? अर्पिता जी, ये कानून जो है ये 2007 में भी लागू नहीं हुआ, ये बाबा साहब आम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है। इसमें अलग अलग सुधार हुए हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें जुड़ी हैं। एक बात आप समझिए कि सरकार में कह रहा हूं ना, हेमंत बिस्व शर्मा ने रात को सोए और सुबह उठ करके नहीं किया। ये जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर हुआ, और साथ में जिन महिलाओं पर ये गुजरा है, जो महिलाएं इसकी विक्टिम हैं, उनका मेन स्ट्रीमिंग, उसको मुख्य धारा में लाने का प्रावधान है, अभी की सरकार ने किया है। एक स्वास्थ्य के नाते उन पर जो इंपैक्ट पड़ा है, स्वास्थ्य में माल न्यूट्रिशन और बहुत सारे एनीमिक हो रहे हैं, उनको स्वास्थ्य के नाते मुख्य धारा में लाया जाए, उनको शिक्षा के नाते मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये जो अरेस्ट है, महिलाओं को सड़क पर नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको इस सरकार ने ये व्यवस्था की है कि उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा।